स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम संस्कृत के प्रैक्टिस सेट। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा कि आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है ये। आइए शुरू करते हैं। पहला है ऋवर्णस्य का प्रभेदा। ऋवर्णस्य का प्रभेदा, इसका आंसर है ऋवर्णस्य प्रभेदा सी 18 है। ऋवर्णस्य वर्ण का प्रभेद 18 है। दूसरा है ली वर्ण के प्रभेद होते हैं। ली वर्ण के प्रभेद 12 होते हैं। तीसरा है नायक का संधि विच्छेद। नायक का संधि विच्छेद है न प्लस अकह। और ये कौन सी संधि है? नायक अयादि संधि। नायक है अयादि संधि और इसका संधि विच्छेद है न प्लस एकह अक। शिवोच्चर्य का संधि विच्छेद क्या है? शिवोच्चर्य का संधि विच्छेद शिव विसर्ग है, शिव प्लस अर्च है। ठीक है, शिवोच्चर्य का संधि विच्छेद है शिव प्लस अर्च और यह संधि है उच्च विसर्ग संधि। उच्च विसर्ग संधि उ आदत और व उच्च विसर्ग संधि है ये शिवोच्चर्य। इनमें से कौन सा संयुक्त वर्ण है? इनमें से ज्ञ संयुक्त वर्ण है। ये संयुक्त वर्ण दो शब्दों के मेल से बनता है और दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये दो वर्ण व्यंजन कौन कौन से हैं? ज और य। ज और य से मिलके बनता है ज्ञ और ये दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले संयुक्त वर्ण है। ठीक है, ज्ञ। फिफ्थ क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में कौन सा संधि विच्छेद है? इसका आंसर है बी, इसमें है गुण संधि। ग्रीष्म ऋतु में गुण संधि है। ठीक है, आगत्य। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? आगत्य में है लेप प्रत्यय। इसका आंसर है सी। 7th का आंसर है सी। और इस जब लेप प्रत्यय कैसे बनता है? जब दो धातुओं से पहले उस उपसर्ग आ जाए तो क्या होता है? कुत्तो प्रत्यय के स्थान पर यह हो जाता है लेप प्रत्यय। ठीक है, जब दो धातु से पहले उस उपसर्ग आ जाए लेप प्रत्यय बनता है और कुत्ते के स्थान पर क्या हो जाता है? लेप प्रत्यय। ठीक है, आगत्य यह है 3C लेप प्रत्यय। आगत्य यह है ना इसके लास्ट में आदत, इसलिए लेप प्रत्यय और इसका आगे है उपसर्ग जुड़ा हुआ, आ उपसर्ग जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है पठन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? पठन शब्द में है सत प्रत्यय। ठीक है, और सत प्रत्यय का प्रयोग विशेष रूप से वर्तमान काल के लिए होता है। वर्तमान काल में होता है। पठन शब्द का शर्त प्रत्यय का प्रयोग होता है वर्तमान काल में। वर्तमान काल माने जो हमारा वक्त चल रहा है, प्रेजेंट टेंस जिसे बोलते हैं, उसमें। इसका आंसर है ए। 8th का आंसर पठन शब्द में कौन सा प्रत्यय? इसका आंसर है ए, शर्त प्रत्यय। 9th क्वेश्चन है त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? त वर्ण का उच्चारण स्थान होगा बी, दंत। ठीक है, इसका आंसर है बी, दंत। 10th है इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ण है? इनमें से कौन सा व्यंजन क्या है? वर्ण है।
इसका आंसर है सी, भ। इनमें से भ व्यंजन क्या है, वर्ण है। ठीक है। 11 का है, इलेवन क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुभूति की रचना नहीं है? कौन सी नहीं है इसमें बहुभूति की रचना? रघुवंश। रघुवंश किसकी है? कालिदास की। और महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित तम किसकी है? बहुभूति की। सॉरी, इनमें से कौन सी रचना बहुभूति की नहीं है? इसका आंसर है सी। ठीक है, सी है इसका आंसर। और यह है रघुवंश है कालिदास की रचना। नेक्स्ट है 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी निष्ठा संज्ञा होती है? किसकी संज्ञा निष्ठा संज्ञा होती है? इसका आंसर है सी, दोनों, कित प्रत्यय भी और कतोत भी। 13 का आंसर, 13 का क्वेश्चन है, प्रसन्निकर्ष क्या है? प्रसन्निकर्ष है संहिता। ठीक है, इसका आंसर है ए। 14 क्वेश्चन है, प्रागरा कहे जाते हैं। प्रागरा क्या कहे जाते हैं? इसका आंसर है डी, ये सभी इकारांत पद, उकारांत पद, एकारांत पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14, 14। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि की माता का क्या नाम था? पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था। क्या था? दाक्षी। ठीक है, इसका आंसर है ए। 16 का आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत किसे कहा जाता है? इत किसे कहा जाता है? इत कहा जाता है हल को, हल को। ठीक है, 18 का आंसर है, 18 क्वेश्चन है, इस संज्ञक सूत्र क्या है? इस संज्ञक सूत्र क्या है? हलत्यम, हलंत्यम, हलंत्यम है इस संज्ञक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल प्रत्याहार कितने हैं? कुल प्रत्याहार कितने हैं? 12, 42, 42। कुल प्रत्याहार कितने हैं? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या है? माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या है? सी है इसका आंसर, प्रत्याहार का निर्माण करना, प्रत्याहार का निर्माण करना। उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है बी, 22, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की कितनी संख्या है? 18। इसका आंसर है ए, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा। क्या होगा? महम। इसका आंसर है बी, 23 का है बी, बी। ठीक है, और अस्मद, मैं, हम, उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अस्मद शब्द है, मैं मतलब मैं और हम के लिए आता है, और यह है उत्तम पुरुष का, और यह है सर्वनाम अस्मद, और ठीक है, और यह है चतुर्थी विभक्ति का। चतुर्थी विभक्ति का मतलब संप्रदान, जब किसी को कुछ दिया जाता है, किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का है ये, संप्रदान कहते हैं उसे, उस कारक विभक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक मंजरी किसकी रचना कृति है?
तिलक मंजरी है धनपाल की, तिलक मंजरी धनपाल की रचना कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा, का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नदी, द्वितीय बहुवचन का नदी होगा, ठीक है। अब विसर्ग ये नदी, और यह नदी इकारांत स्त्रीलिंग के रूप की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में चलते हैं नदी के रूप, और इकारांत स्त्रीलिंग में होते हैं नदी के रूप। षणवती को हिंदी में क्या कहा जाता है, षणवती को हिंदी में क्या कहा जाता है। इसका आंसर है बी 96 को षणवती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 10,000 10,000 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अयुत। 10,000 को मतलब 10,000 को अयुत कहा जाता है संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षणा काणा, काणा में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर है बी येनांग विकारः। अक्षणा काणा में येनांग विकारः सूत्र का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा पर्याय अस्ति, राजा का पर्यायवाची मतलब क्या है। राजा का पर्यायवाची है निरपति, राजा क्या बोलते हैं संस्कृत में, निरपति। और है तो किस विभक्ति का सूत्र है तो है तृतीय विभक्ति का सूत्र, है तो तृतीय विभक्ति का सूत्र है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।